हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पैसेज क्वेश्चंस इस वीडियो के साथ। तो जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को बोलता है इन अ फैमिली, एक परिवार के अंदर ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। जो ए है वो बी का पति है। आगे बोलता है सी इज अ सन ऑफ ए। सी जो है ए का बेटा है। डी इज अ डॉटर ऑफ बी। डी बी की पुत्री है। आगे बोलता है एफ इज अ डॉटर ऑफ सी। एफ सी की पुत्री है। फिर आगे बोलता है एफ इज अ डॉटर ऑफ जी। एफ जी की भी पुत्री है। ठीक है, तो काफी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो देखते हैं एक बार। इसके बाद अपन को ये क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो पहले अपन को इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसी डायग्राम की हेल्प से अपन इन क्वेश्चंस के भी आंसर दे पाएंगे। तो जैसे अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में अपन को बोलता है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो यहाँ पर ए हस्बैंड है बी का। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूं। तो ए हस्बैंड है तो ये मेल कैरेक्टर हो गया। हस्बैंड है बी का तो बी अपने आप ही यहाँ पर फीमेल कैरेक्टर हो गया। और हस्बैंड वाइफ है इसलिए इनको सेम जनरेशन में रख करके अपन ने कनेक्ट कर दिया है। आगे देखिए, सी इज अ सन ऑफ ए। तो सी यहाँ पर ए का सन है तो नीचे जनरेशन में आएगा। तो सी यहाँ पर सन है तो मेल भी हो गया साथ में। देखिए ये इंफॉर्मेशन पढ़ ली, ये इंफॉर्मेशन पढ़ ली। इसके बाद देखिए डी इज ए डॉटर ऑफ बी। डी जो है बी की पुत्री है। तो डी इज ए डॉटर ऑफ बी। तो यहाँ पर देखो, जो बी की डॉटर है वो ए की भी डॉटर होगी। ऐसे तो मतलब माँ की पुत्री है, पिता की भी तो होगी ना वो बात। तो यहाँ पर डी डॉटर है बी की तो वो ए की भी है, तो अपन बी से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ए से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉटर है तो डी को फीमेल कैरेक्टर बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए एफ इज ए डॉटर ऑफ सी। एफ जो है सी की डॉटर है तो यहाँ पर सी से भी नीचे जनरेशन आ रही है। तो यहाँ पर एफ जो है सी की डॉटर हो गई। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, ये हो गई। आगे है एफ इज ए डॉटर ऑफ जी। तो एफ इज ए डॉटर ऑफ जी। अब देखो, अभी अपन को ये पता चला कि जो एफ है ना वो सी की डॉटर है। फिर आगे बोलता है एफ जी की भी डॉटर है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब दो लोग आपस में हस्बैंड वाइफ हो। तो यहाँ पर सी की डॉटर है एफ, जी की भी डॉटर है। तो यहाँ पर सी की वाइफ होगी। वाइफ ही क्यों होगी? क्योंकि ये हस्बैंड है, मेल कैरेक्टर है। तो यहाँ पर इसको फीमेल कैरेक्टर बना के अपन ने इस तरह से लाइन से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर इस तरह से जो एफ है वो जी की भी डॉटर हो गई और सी की भी डॉटर हो गई। समझ पाए आप इस डायग्राम को? तो इसके बाद अपन इनके क्वेश्चंस को इजीली देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। देखो, इन क्वेश्चन में हाउ को आप हु पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। हु इज ए टू बी। ए कौन है बी का। ठीक है, हाउ को आप क्या पढ़ें? हु। तो ए कौन है बी का। तो आप बता सकते हैं कि ए कौन है बी का। तो सर ए जो है बी का हस्बैंड है। ठीक है, मेल कैरेक्टर है। तो यहां पर यह आंसर हो जाएगा हस्बैंड। ठीक है, इसके बाद देखिए हाउ इज सी। तो हाउ को हु पढ़ेंगे तो हु इज सी। सी कौन है किसकी? बी की। सी कहाँ है? यहाँ पर। बी है यहाँ पर। तो सी कौन है? बी की। अब देखो, सी जो है ए का सन है। तो ए का सन है तो बी का भी तो सन होगा क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पर अपन बोल देंगे कि ये है सन। ठीक है, इसके बाद देखिए हाउ इज जी। जी कौन है किसकी? बी की। जी कौन है? बी की। तो देखो, बी का हस्बैंड ए, फिर हस्बैंड का बेटा, तो बी का भी बेटा हो गया। बेटे की वाइफ है तो बी के बेटे की वाइफ। जी कौन है? हाउ का मतलब हु। हु इज जी। जी कौन हो जाएगी? बी की। तो बेटे की वाइफ को अपन क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? डॉटर इन लॉ। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इन चीजों को इजीली कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस देखो लगेगा इसमें डेफिनेटली। अब जैसे इस क्वेश्चन की अपन देखें, इन अ फैमिली, एक परिवार के अंदर बी इज अ सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर। देखो, इसमें यहाँ पर बी जो है सन है
बी सन है तो यहाँ पर नीचे जनरेशन में कर दिया और इसको मेल बता दिया। किसका सन है? सी का, तो सी ऊपर आएगा। आगे बोलता है सी इज नॉट द मदर। अब देखो बी सन भी है, सी इसकी माँ भी नहीं है, तो कौन हो गया इसका? ये हो गया फादर। ठीक है, समझ पाए बात को? अगर मदर नहीं है तो फिर सी को कौन होना पड़ेगा? फादर होना पड़ेगा। फिर बोलता है ए एंड सी आर मैरिड कपल। ये मैरिड कपल है ए एंड सी। तो अगर ये यहाँ पर सी जो है मेल का कैरेक्टर है तो ए क्या हो जाएगा? फीमेल का कैरेक्टर। समझ पाए? तो ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। इसके बाद इसको देखो, एफ इज ए ब्रदर ऑफ सी। एफ जो है सी का भाई है, तो सी के साथ सेम जनरेशन में आएगा। तो एफ इज ए ब्रदर, ब्रदर है तो फिर ये मेल भी होना पड़ेगा। ठीक है, एक ही जनरेशन में आते हैं भाई बहन। ये लाइन हो गई। फिर इसके बाद बोलता है डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। जो डी है वो ई का ब्रदर है। अब ना तो कहीं डी दिखाई दे रहा है ना कहीं ई दिखाई दे रहा है, तो कनेक्ट किसको करें? कुछ भी नहीं कर सकते। इस लाइन को अभी के लिए स्किप कर दो। फिर आगे बोलता है ई इज ए डॉटर ऑफ ए। जो ई है वो ए की डॉटर है, तो यहाँ पर ई ए की डॉटर है तो ए मिल रहा है। तो ए की डॉटर होना या सी की डॉटर होना, बात तो एक ही है क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। तो ई जो है डॉटर है ए की या सी की। अब देखो जैसे ही ये लाइन पढ़ी तो इससे अपन को ई के बारे में नॉलेज मिली कि ई यहाँ पे आ गया। तो डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। तो डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, तो यहाँ पर डी और कैरेक्टर आ जाएगा, ब्रदर है तो मेल हो जाएगा। तो अब देखो ये तो सेम ही जनरेशन में है सारे, और सेम ही जनरेशन में आपस में क्या होते हैं? ब्रदर सिस्टर्स। तो एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि डी भी फिर इसका बेटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ये कि अगर ई और डी भाई बहन वगैरह हो गए तो ये तीनों के तीनों बच्चे फिर सी और ए के हो गए। तो अब देखो हाउ मेनी मेल मेंबर्स, मेल मेंबर्स कितने हैं इस फैमिली में? तो मेल मेंबर्स का पता करने के लिए अपन क्या करेंगे? सिंपल उनको देखेंगे जिनके ऊपर ट्राइंगल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो एक ये वाला, एक ये वाला कैरेक्टर, एक ये वाला कैरेक्टर, एक ये वाला कैरेक्टर। ठीक है, और बाकी दो में सर्किल हैं। तो यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि 4 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मेल हैं यहाँ पर। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव? ए के कितने बच्चे हैं? तो ए के जितने बच्चे उतने ही सी के बच्चे हैं, और सी के बच्चे आप देख सकते हो कितने हैं? 3 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर सन बोलता ना तो फिर अपन बोलते बी और डी यानी 2। चिल्ड्रन में फिर सन भी आ जाता है और डॉटर भी आ जाती है। हु इज द मदर ऑफ बी? बी की मदर कौन है? तो बी के फादर सी और सी की वाइफ ए है, तो बी की मदर कौन हो गई? ठीक है, बी की मदर कौन हो गई? ए। सिंपल। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? इसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन अपन को बोलता है इन अ फैमिली, एक परिवार के अंदर, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। तो ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, तो सेम जनरेशन में आएगा। तो ए ब्रदर है बी का, तो इस लाइन में बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बी कौन है। सी इज द फादर ऑफ ए। सी ए के फादर है, तो सी ए के फादर हैं, तो ये ऊपर की जनरेशन में मेल डिनोट कर देंगे। तो ये हो गई, ये हो गई। डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। डी इज ए ब्रदर ऑफ ई, तो यहां पर ना तो डी है ना ई है, इसको छोड़ दो। ई इज ए डॉटर ऑफ बी। ई इज ए डॉटर ऑफ बी, तो यहां पर जो है ई जो है डॉटर हो गई, तो ये यहां पर इस तरह से आ जाएगी नीचे की जनरेशन में। अब यहां से इस लाइन को पढ़ सकते हैं, डी इज ए ब्रदर ऑफ ई। डी ई का ब्रदर है, तो डी ब्रदर है ई का, तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा ई की जनरेशन में। ठीक है, तो इतना कुछ कर दिया। ठीक है, सो ये चारों लाइन कंप्लीट, इतनी इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन पूछता है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी कौन है? हाउ को क्या पढ़ेंगे? हु। हु, हु इज बी? बी कौन है किसकी? डी की। तो देखो डी और ई आपस में भाई बहन है, और बी यहां पर अपन को नहीं पता है। ये मेल कैरेक्टर हुआ तो ये फादर है, अगर ये फीमेल कैरेक्टर है बी यहाँ पर तो ये इसकी माँ हो गई। तो अपन एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ तो या तो इसकी फादर है बी या इनकी मदर है। ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पता चल जाता ना ए इज ए ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ए सिस्टर या बी इज ए ब्रदर ऑफ ए, इस तरह का कुछ भी पता चलता है, इसका जेंडर पता चल जाता तो अपन डिफाइन कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते।
अब देखो, हु इज द अंकल ऑफ डी, डी का अंकल कौन है। अब देखो, अंकल मैंने आपको बताया था कि इसके दो टाइप्स होते हैं, पैटर्नल अंकल और एक मैटरनल अंकल। तो माँ के साइड से और फादर के साइड से जो उनके भाई होते हैं उसको अपन अंकल बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये फीमेल कैरेक्टर यानी माँ है, तो माँ का भाई कौन है, ए। और अगर ये मतलब ये मेल कैरेक्टर हुआ, फादर हुए, तो भी इनका भाई कौन है, ए। तो यहाँ पर ये डिपेंड नहीं कर रहा कि ये मेल है या फीमेल है, तो हर परिस्थिति में बी का भाई ए ही है। तो यहाँ पर अंकल जो है, अंकल के तौर पे कौन हो जाएगा, ए, ठीक है। अगर पैटर्नल अंकल बोल देता ना तो अपन बोल देते कि हम डिसाइड नहीं कर सकते, मैटरनल अंकल बोल देता है यहाँ पर तो भी अपन डिसाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन सिर्फ अंकल यूज किया है तो यहाँ पर बी के जेंडर का कोई रोल नहीं आता, ठीक है। समझ गए बात को। चलिए, अब है ना, कुछ क्वेश्चंस में अपन को ये लैंग्वेज का ध्यान रखना, इस तरह की लैंग्वेज देखने को मिलती है। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी हु इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। तो ये जो हु होता है ना, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, यानी बी के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, ए बी का भाई है, जो, हु का मतलब अपन पढ़ते हैं जो, हु इज द फादर ऑफ सी, जो सी का पिता है, ठीक है। तो यहां पर सी का पिता किसको बोला गया है, बी को। तो आप हु की जगह बी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे इस लाइन में ऑब्जेक्ट कौन है, बी, तो बी के बारे में बोला गया है कि बी इज द फादर ऑफ सी। हु की जगह आप क्या पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ए बी का भाई है और बी सी का पिता है। इसके अलावा, हु के अलावा चाहे एंड हो, है ना, वाइल हो, और सिंपल कॉमा हो या बट हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जैसे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, एंड इज द फादर ऑफ सी, और सी का पिता है। तो यहाँ पर ए बी का भाई है और ए ही सी का पिता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिर्फ एक हु होता है जो इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर सारे के सारे बट भी, यहाँ पर ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, बट इज द फादर ऑफ सी, लेकिन सी का पिता है। ये बेसिक लैंग्वेज है जो अपन डिफाइन भी कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को हु में प्रॉब्लम रहती है, तो जो हु होता है वो यहाँ पर बी के लिए यूज किया गया है, ठीक है। समझ गए। चले, अब इस वाले क्वेश्चन में अपन इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हु का। देखो ये रहा। तो देखिए, क्वेश्चन अपन को बोलता है बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, जो बी है वो पी का हस्बैंड है। तो यहाँ पर बी अगर पी का हस्बैंड है तो बी यहाँ पर कौन हो गया, मेल कैरेक्टर, और पी का हस्बैंड है तो पी यहां पर हो गई फीमेल कैरेक्टर। और अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो इनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, क्यू इज द ओनली, ओनली मतलब एक इकलौता है, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। तो यहां पर तो ना तो ई है ना क्यू है। फिर बोला गया ई, हु इज द वाइफ ऑफ डी, तो यहां पर तो डी भी कुछ। सो देखिएगा, यहां पर अपने पास बी जो है ये हो गया है, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई हु इज द वाइफ ऑफ डी। तो देखो यहाँ पर तीन कैरेक्टर हैं, एक तो क्यू है, एक ई है और एक डी है। तो क्यू, ई और डी तीनों की तीनों यहाँ पर इनमें से एक भी कैरेक्टर होता तो मैं रिलेट कर पाता इस लाइन को, लेकिन यहाँ पर इस लाइन में ऐसा कुछ है ही नहीं। आगे बढ़े, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, तो यहाँ पर पी कैरेक्टर मिला जिससे कि अपन थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। तो ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, तो यहां पर पी की मदर इन लॉ, इसका मतलब क्या हुआ, पी की मदर इन लॉ कौन होगी, जो पी के हस्बैंड है। तो हस्बैंड की जो मदर होगी ना, वो पी की मदर इन लॉ हो जाएगी। हस्बैंड की माँ को ही तो मदर इन लॉ बोलते हैं। तो जो ई है ना, वो मदर इन लॉ है पी की। तो यहां पर कौन आएगा, ई आएगा, ठीक है। अब जैसे ही ई यहां पर आया इस लाइन को पढ़ने से, इस लाइन को पढ़ने से, तो अपन इस लाइन के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। अब Q is the only grandson of E, who is the wife of D। तो मैंने आपको क्या बोला था, who की जगह अपन किसको पढ़ सकते हैं, E को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो E is the wife of D, तो E वाइफ है D की। तो यहां पर D कौन हो जाएगा, मेल कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। D कौन हो जाएगा, मेल कैरेक्टर हो जाएगा। तो D भी आ गया, और इसका लाइन का मतलब क्या होगा, Q is the only grandson of E। तो देखो, E का ग्रैंडसन, E का ग्रैंडसन कौन होगा, जो ई के बेटे का भी बेटा होगा। तो बेटे का भी बेटा कौन हो गया,
क्यों? ठीक है, तो अब देखो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने तीनों लाइन अच्छे से पढ़ ली हैं। तो देखो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी कौन है डी का, बी कौन है डी का। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है कि यहाँ पर बी की मदर ये है और ये इसके फादर हैं, तो बी हाउ को क्या पढ़ा, हु इज बी, बी कौन है किसका, डी का। तो बी कौन है यहाँ पर, बी है सर सन। ठीक है, बस इतना सा है, क्लियर। चले इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को बोलता है इन ए फैमिली, एक परिवार के अंदर ए बी सी डी ई एफ आर मेंबर्स ऑफ फैमिली, परिवार के एक ही परिवार के सदस्य हैं। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे बोलता है नंबर ऑफ मेल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि 6 मेंबर्स में से 3 तो है मेल्स और 3 हो गई फीमेल्स। तो यहां तक कंप्लीट। इसके बाद बोलता है ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। तो जो एफ है उसके सन है, ए बी सन है, तो यहां पर ये हो गया, और ई बी सन है इसी का, तो इसको भी ट्राइंगल में डिनोट कर दिया, और ये यहां पर दोनों ही इसके सन हैं, तो ये एज इट इज आ गया। इसके बाद देखिए डी इज द मदर ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब देखो डी यहां पर मदर है, तो पहली बात तो मैं यहां पर इसको फीमेल कैरेक्टर के तौर पे डिनोट करूंगा, और डी के साथ कंडीशन ये है कि फीमेल होने के साथ इसका एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए, ये कंडीशन इसके साथ एसोसिएट है। आगे देखते हैं बी इज अ सन ऑफ ए। तो जो बी है वो ए का सन है, बी है सन है इसका ए का। ठीक है, अब जैसे ही आपने 3 बार ट्राइंगल बनाए ना तो मेल कंप्लीट हो गए, तो ए बी और ई ये तीनों मेल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ई अगर मेल हो गए तो कैरेक्टर बचा क्या क्या, सर कैरेक्टर बचा है एक तो मतलब सी बचा है, मतलब फीमेल होने के लिए एक डी है और एक एफ है। ठीक है, टोटल ए बी सी डी ई एफ थे जिनमें ए बी ई तो मेल हो गई, तो सी डी और एफ ये क्या हो जाएंगे फीमेल, तो एफ को अपन क्या डिनोट कर सकते हैं एज ए फीमेल। अब देखिए यहां पर डी का एक तो लड़का है एक लड़की है, अगर पहली बात तो मैं यहां पर डी लिख ही नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर तो हस्बैंड वाइफ मतलब ये ब्रदर सिस्टर बोल नहीं सकता। दूसरा हस्बैंड वाइफ नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही फीमेल हो गई, तो यहां पर डी को मैं यहां पर एफ के साथ डिनोट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी कंडीशन एक और बताता हूं, डी अगर मैं यहां पर लिखता हूं, मान लो कि लिख दिया, तो यहां पर एज ए हस्बैंड वाइफ वैसे भी नहीं हो सकते थे क्योंकि डी के बारे में बोला गया है कि इसके एक तो लड़का और एक लड़की है, तो ये डी का हस्बैंड वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो दोनों ही लड़के हैं, और वैसे अपन को सोचना भी नहीं है हस्बैंड के तौर पे क्योंकि फीमेल है। तो एफ के साथ तो इसकी कोई कपल बनेगा नहीं, इसको अपन ए के साथ मैनेज कर सकते हैं। क्यों मैनेज कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। अपन को यहाँ पर 4 कैरेक्टर लिख दिए अपन, 1 2 3 4 है ना, 2 कैरेक्टर ही लिखने बाकी हैं। ठीक है, अब 2 कैरेक्टर ही लिखने बाकी हैं, तो अपन को यहाँ पर अगर मैं 2 कैरेक्टर लिखूं और इस तरह से लिखूं कि जैसे डी यहां पर मैंने लिख दिया मान लो, ठीक है, तो जैसे ही मैंने डी यहां पर लिखा तो फीमेल कैरेक्टर में डी और एफ तो आ चुके हैं, ये डी हो गई ये एफ हो गई, तो बची कौन सी, तो सी को जो है यहां पर अगर मैंने लिख दिया ना तो देखो वो कंडीशन पूरी हो गई, कौन सी, कि डी के एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए, वो कंडीशन पूरी हो गई। अगर मैं डी को इसके साथ लिखता मतलब एज ए इसकी वाइफ लिखता तो मैं बस इतना कर सकता था कि सी यहां पर लिख देता। ठीक है, लेकिन उससे तो क्या हुआ कि एक ही डॉटर ही हुई, लेकिन मैंने इसके साथ यहां पर एसोसिएट किया, तो डी के ये हस्बैंड हो जाने की वजह से ये एक लड़का और एक लड़की ये दोनों इसके साथ एसोसिएट हो पाए। ठीक है, तो अपन को यहां पर ई के साथ इसको एसोसिएट नहीं करना। समझ पाए बात को, तो यहां पर सी यहां पर ही आएगा। तो ये इसका डायग्राम हो गया। क्वेश्चन अपन को बोलता है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। ध्यान रखना कुछ इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली नहीं दी जाती लेकिन उनके हिंट्स दे दिए जाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा डायग्राम को समझना होगा। तो हाउ इज सी, तो हु, हाउ को क्या पढ़ना है, हु इज सी, सी कौन है किसकी, ए की, तो सी कौन है ए की, तो सिंपल सी बात है सी यहां पर ए की डॉटर हो जाएगी।
ठीक है, तो इसमें एक तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का रोल, एक मेल फीमेल के तौर पे अपन को पहचानना है, और ये जो कंडीशन दी गई थी इसको एसोसिएट करना है। सो अच्छा क्वेश्चन था, एक ठीक ठाक। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।